गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। और आज का जो वीडियो है आपको मैंने 8.1 8.2 क्लियर करके दे दिया था और 8.3 आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको, जिसमें जो टॉपिक मिला है वह टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब आपको साधारण ब्याज का मतलब मैं समझा देता हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट आज को तो जानते ही, इंटरेस्ट भैया कहते हैं कोई हमें 100 रुपया दे दीजिए, हम आपको जब वापस करेंगे तो 150 रुपया देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा ये 50 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, यानी आपको कह रहा था 100 रुपया है और 100 रुपया जब हम वापस आपको वापस 100 रुपया देंगे तो 100 रुपया के साथ में आपको मैं 50 रुपया बढ़ा के दूंगा। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब आपको ब्याज मिला, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला। अब ये किस दर से मिला, कितने टाइम में मिला, इसी के लिए इतना आपको ये बताया गया है सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक फार्मूला होता है, तो हम फार्मूले के पास चलते हैं। हमने तो सिंपल बता दिया कि जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा एक निश्चित टाइम में, एक टाइम के बाद, तो उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम सब चलते हैं फार्मूले के पास। इसको हम सब सिंपल तो एस और आई से दिखाते हैं। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर। P इंटू आर इंटू टी ये होता है, और अपान क्या हो जाता है बेटा 100। अब आप सब सोच रहे होंगे सर जी ये P क्या है, R क्या है, तो आपको मैं बताता चलूं P क्या है, R क्या है, सबका नाम मैं बता देता हूं। वेयर P इज प्रिंसिपल, P को हम सब कहते हैं प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हो गया जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। आपका जो पैसा होगा, आपका खुद का पैसा, वो आपका मूलधन कहलाता है। क्लियर। अब इसे आप देंगे किस रेट पर दे रहे हैं, रेट कहते हैं इसको, जिसे बोलते हैं दर। ठीक है, ये हर समय परसेंटेज पर होती है इस तरह से। अब आपका आ जाता है टी, टी को क्या बोलते हैं भाई, टाइम। टाइम को बोलते हैं हिंदी में समय। तो ये आपको दो चीजें यहां पर तो याद रखनी है। ये फार्मूला के अनुसार हो गया। किसी बंदे ने आपसे कहा, और फार्मूला मैं निकालता हूं, किसी ने कहा आर इक्वल टू, तो आप कहें आर इक्वल टू मैं निकालना चाहता हूं, या किसी ने आपको पी कहा निकालने के लिए, तो उसमें आपका ये ब्याज मिलना चाहिए। तो एस आई इंटू 100, ठीक है बेटा, बटा आर और टी। जो निकल चुका उसको छोड़ते जाइए। आपसे फिर पूछा गया आर इक्वल टू, फिर आपने कहा सर एस आई इंटू 100, और ये आर आपने निकाल लिया तो पी इसका स्थान ले लेगा ये टी। फिर आपसे किसी ने पूछा टी इक्वल टू, फिर आपने एस आई इंटू 100, और यहां से टी निकल चुका है ना, तो इसके स्थान पर आ जाएगा आर। तो ये तीन फार्मूले और बनते हैं इससे। ठीक है, तो यहां पर हमने ये फार्मूले दे दिए। ये फार्मूला आपको बुक में सबसे कॉपी में सबसे पहले लिखकर तब एक्सरसाइज को लगाना होगा, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। जब विद्यालय 14 तारीख या जब भी खुल जाता है तो हम आपसे मिलेंगे, तो हम पूरी कॉपी चेक करेंगे बेटा, ये पक्का जान लो। हम एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत है मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने अपना नंबर दे रखा है। तो चलते हैं आगे। और जो भैया कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये मस्ट चांस है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ये हो गए हमारे पास। अब किसी ने कहा जो पैसा टोटल मिलता है उस पैसे को क्या कहते हैं, तो मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ, उसका नाम होता है ए इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। तो वेयर आपका जो ए है, ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट कहते हैं ए को, अमाउंट कहते हैं AMOUT, अमाउंट। अमाउंट कहते हैं
जिसे हम सब मिश्र धन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अमाउंट मतलब होता है जो आपका मूलधन था, जो उसने बढ़ाकर आपको दिया वो हो जाता है अमाउंट। क्लियर? तो चलिए ये फार्मूला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ सवालों के पास चलते हैं। अब हम सब कुछ क्वेश्चन से बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, कैसे निकालना है, किस तरह से हमें करना है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं आपकी बुक से। कैलकुलेट करना है मतलब काउंट करना है द सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज को फॉर द फॉलोइंग केसेस। अगर इन सब केसों में आपको कोई पैसा देता है तो आप उसे कितना ब्याज देंगे ये क्लियर करना है। सपोज करो एक आदमी ने आपको इतना पैसा दे दिया, पी फॉर प्रेश जिसे बोलते हैं मूलधन, पी इतना दे दिया और एक टाइम मतलब एक आपको रेट दिया कि 5% पर। अक्सर देखिए सब जगह परसेंटेज की बात की जाती है, 5% पर। कितने साल बाद देने के लिए बोला है? 3 साल बाद देंगे तो उसको 5% के रूप में बना के देंगे। ये सिंपल है, साधारण ब्याज है। ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो आज के दौर में चल रहा है। किसी से आप उधार ले लीजिए, कुछ परसेंटेज पर ले लीजिए तो ब्याज कभी खत्म नहीं होता है, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये तो साधारण ब्याज, ये तो भैया रहम वाला ब्याज है, बहुत आराम से दे सकते हैं आप अगर ऐसा ब्याज लेना हो तो चलिए आपने लिया 6,500 रुपीज और आर आपका था 5% और टी आपका 3% और फाइंड करना है एस आई। तो आपने एस आई बराबर लिखा P इंटू आर इंटू टी अपान 100। देखिए बड़े आराम से आएगा। एस आई बराबर P की जगह पर बेटा आपने 6500 लिख दिया और R की जगह पर क्या लिख देंगे बाबू? 5 लिख देंगे और T की जगह पर क्या लिख देंगे माय डियर? 3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को काट देते हैं। काटने के बाद एस आई जो आ जाता है वो 5 3 जा 15 या छोड़ दीजिए 5 का पहले मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 32 और यहाँ पर 3। फिर एस आई बराबर क्या हो जाता है? 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 1 हो गया 7, ठीक है, और 3 3 जा 9। तो आपको उनको 3 साल बाद जब पैसा वापस करके देंगे तो इतना पैसा बढ़ा कर देना होगा। कितने में? इतने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसआई। अब देखिए इस तरह से सवाल जो लगेंगे वो आपका एक ये लगा लीजिएगा और कौन लग सकता है? अभी तो आपका सब मंथ में है, डे में है। तो चलिए हम अगला सवाल भी बता देते हैं आपको, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं बेटा, बड़े ही आराम से। क्वेश्चन नंबर आपको मैं ले चलता हूं, अगर मैं ये बता देता हूं तो आप ये लगा लेंगे, फिर एक और बता दूंगा। तो देखिए बी नंबर में कह क्या रहा था? P इक्वल टू 9000, R इक्वल टू 10 और ये टाइम जो ले रहा है 2 साल ले रहा है और 6 मंथ ले रहा है, ठीक है, बहुत ही अलग है। तो आपको मैं बताता चलूं, वही एसआई का फार्मूला लगाना है, P लगाना है, R लगाना है और T लगाना है, अपान 100 करना है। तो भैया P की जगह पर क्या रखोगे माय डियर? 9000 है। R की जगह पर क्या रखोगे? 10 रखोगे और T की जगह पर क्या रखोगे? 2 इंटू कितना है? 6 है। 2 आप लिख सकते हो 6। एक साल में कितना? 6 मंथ है तो साल 1 ईयर्स कितने मंथ का होता है? 12 का। इसमें किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। ये और ये तो पहले ही कट गए। अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या जाता है? 90 इंटू 10 इंटू 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। आपको ये बात समझ आ गई होगी। जितना भी मंथ होगा उस मंथ में जब मंथ की बात आ जाए तो उसमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है और जब डे की बात आ जाए तो उसमें 365 से डिवाइड करनी पड़ती है। तो ये आपका काम हो गया। 2 2 जा 4 एंड 5 बटा 2। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाता है? 5 5 5 जा
25 और 25 में 90 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 9 जा 200, 25 एक शून्य है। तो आपको कितना पैसा इनको देना होगा, कितना आपका आ चुका है, आपको पता चल गया मुझे एसआई इतना देना होगा। तो आपका ये आंसर आ जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन इसके बाद मैं एक डे वाला भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी है 7 मंथ, तो 7/12 कर दीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ है 1 to 6 डे है, तो यहाँ 1 to 6 डे बटा ऐसे रखिएगा, इसका मैं यही लगा दे रहा हूँ 365 रख दीजिएगा टी की जगह पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, पूरे मंथ में 12, पूरे ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप करिएगा, ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके चलता हूँ। तो मेरे प्यारे भैया जो भी देख रहे हो पूरे ध्यान से देखिए, एक एक अक्षर को देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, और इसके कुछ क्वेश्चन को मैंने लिख भी रखे हैं और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाहता है। कह रहा है फाइंड द रेट, मतलब हमें दर को फाइंड करना है, रेट को फाइंड करना है ऑफ द इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट में पर एनम ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो हमने एक आपको फार्मूला सबसे पहले लिखा था कि R इक्वल टू होता है SI इंटू 100/P/T। तो भाई साहब ये रेट का फार्मूला हुआ, रेट का फार्मूला यूज करते हैं, देखते हैं R की जगह पर क्या है, R ही निकालना है। SI का मान कितना होता है भाई, SI का मान है 1152 है, 100 है, और P का मान आपके पास 6400 है, और T का मान 2 है। वेरी सिंपल, आपने सुन्ना काट दिया और 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 5 जा 10 होता है, बचा कितना आपका 1 और 15, 2 7 जा और 2 6 जा, ये कट जाते हैं, आपके आ गए R बराबर 5 7 6 और 6 4। तो आपको ये भी पता होगा ये कितनी बार में कट रहा है, तो 9 टाइम में ये कट जाएगा, तो ये आ गया 9%। तो R बराबर 9% आ जाता है। तो आपने देखा किस तरह से काटना है पूरे को, और काटने के बाद हमारा कितना आ जाता है, पहले SI का मान रखना है, 100 रखना है, ये करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 1-2 का एक कंप्लीट हुआ। अब हम देखिए और चीज़ों में चलते हैं। जैसे ये देखिए, आप ये सवाल आप लगा सकते हैं, आपको ये भी लगा सकते हैं। अब हम आपको चलते किस सवाल के पास है, कुछ डी वाला मिला है, तो इसको जब हम बता देंगे तो बेटा ऐसे इसको भी लगा लीजिएगा। तो हम डी नंबर, इसी का डी बताते हैं, आपको इरेज कर देता हूं बेटा इसे पहले। ये डी नंबर देखिएगा, और बाकी सवाल अभी अभी जैसे मैंने बताया उसी तरह से करना है। डी में ए है, ए इक्वल टू दिया है बेटा आपका 768 होता है, और P इक्वल टू आपको दिया है 640 दिया है, और टाइम दिया है आपका 2 ईयर्स 6 मंथ। चलिए सबकी बात करनी है, तो आप जानते हैं A है, P है, क्या आपके पास SI है, हमने एक फार्मूला भी बताया था। हाँ SI तो नहीं है, तो पहले SI इक्वल टू निकालते हैं। SI के बराबर क्या होता है, A माइनस P, ये फार्मूला होता है। ए की जगह पर आपको क्या मालूम है भैया, 68 है। P की जगह पर क्या मालूम है, 64 मालूम है। SI बराबर जब आप 8 में से ये निकाल लिए, आपका यहाँ 6 में से 4 गया, 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आपको तो पता चल गया SI बराबर कितना है। तो SI बराबर कितना है, 1 to 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसको बदल लेते हैं, 2 ईयर्स 2 ही रहने देते हैं, 6 मंथ है, तो इंटू 6 बाई क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाता है, तो 2 2 जा 4 और 1 कितना आ जाता है, 5/2 ईयर्स, ये हो जाता है। देखिए ऐसे बदलना है क्योंकि मंथ में था। अब आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला R बराबर SI इंटू 100 बटा क्या हम कर देते हैं, P इंटू T।
तो बेटा एस आई का मान अभी अभी आपने निकाला 128 और यहाँ 100 कर दिया। पी की जगह पर क्या लिखोगे 640 लिखोगे और टी की जगह पर क्या लिखोगे 5/2 लिखोगे। तो आप देख सकते हो ये और ये कट जाते हैं और ये 5 2 जा 10 कट जाता है। अब ये 6 4 का ऐसा टेबल पढ़ा जाए किया जाए ये 2 टाइम में आ जाता है। अब बचा क्या है नीचे 2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। 2 2 जा 4 और ये नीचे से ऊपर आ गया तो 8। कितने परसेंटेज आ गए 8 आ गए। कैसे आए पहले 0 से 0 काट दिया 5 2 जा 10 हो गया और ये 64 2 जा 128 होता है तो 2 2 4 हो गया। ये 2 ऊपर से नीचे जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो 8 हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है। ऐसे ही आराम से करिएगा। फिलहाल इसमें मंथ नहीं दिया है इसमें तो और अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों से SI निकालेंगे और SI निकालने के बाद फिर आप अपना फार्मूला यूज करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा 3 में भी ज्यादा कुछ करना नहीं है बस वही काम है। मैंने बताया था अलग से फार्मूला की टाइम निकालने वाला। तो टाइम वाला फार्मूला आप जानते हैं T = SI × 100। मैंने पहले ही फार्मूला लिखा रखा है सबको और P × R। तो SI का मान कितना है ढूंढ लाओ 110 100 हो गया और P का मान भी ढूंढ लाओ 8250 है। R का मान 10 हो गया। शून्य से शून्य कट जाता है। ये भाई देखो ये भी कट जाते हैं। अब आपको क्या करना है 11 का टेबल पढ़ना है टाइम निकालना है भाई जान लीजिए। तो 11 1 जा 11 0 0 हो जाते हैं। 11 7 जा 77 और बचे कितने आपके पास बचे आपके पास 5 11 5 जा और भी देखते हैं। अब 25 से काटते हैं 25 25 3 जा और 24 जा। तो आपका टाइम आ चुका है 4/3 ईयर्स। इसको कुछ लोग चेंज कर देते हैं या 3 का डिवाइड करके ऐसे करते हैं 3 1 जा 3 1 कंप्लीट 3 1 कंप्लीट 1/3 ईयर्स। तो कुछ लोग सोचते होंगे यस ये कैसे होता है। तो हम आपको बता दें 1 ईयर्स हो गए 1/3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का पता चल जाएगा कितना मंथ 3 4 जा। तो कितने मंथ आ गए इतने मंथ आ जाते हैं 1 ईयर्स 4 मंथ। तो ये आपको याद रखना है 1 ईयर्स 4 मंथ। ये सब चीजों को दिमाग में रखिएगा। देखिए कैसे निकाला हूं पहले काटने के बाद 4/3 आया। ये भी आपका आंसर है लेकिन मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला। मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से बदलने के बाद जो ये वाला है ये तो कंप्लीट 1 साल है लेकिन 1/3 में लफड़ा है ईयर्स का मतलब 1 साल का 1/3 भाग यानी आपका क्या होता है 4। ठीक है तो 3 4 जाती है आपका हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन और भी देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये आपका तो करना है उसी तरीके से। अब देखिए इसमें क्या करना है सबसे पहले आपको SI फाइंड करना है। SI फाइंड करने के लिए A - P कर देंगे तो SI आ जाएगा और फिर आप RT वाला फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला। फिर इसमें भी आप देख सकते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा कि आपका क्या होता है। ये भी आपको समझ में आया कि आपको कैसे करना है। तो आपने देखा P का मान है SI का मान है ये तो आप इसी तरीके से लगा सकते हो। इसमें भी आपको सबसे पहले SI निकालना होगा तो SI निकाल लीजिएगा आ जाएगा। ये तो आप जैसे अभी निकाले हैं उस तरीके से निकाल लीजिएगा। मतलब ये पूरे क्वेश्चन आप इस सवाल के माध्यम से निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखते हैं। देखिए ये तो कुछ अलग अलग है इसमें तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि तीनों फार्मूला का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं फाइंड द प्रिंसिपल को फाइंड करना है मतलब आपको P निकालना है P और फाइंड द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग केसेस। अगर अमाउंट दिया हो तो आप P कैसे निकालेंगे। तो अब अमाउंट के भी केस में हो सकता है आपका सिंपल भी हो सकता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं P बराबर क्या होता है SI × 100/R × T होता है। तो SI का मान कितना है 70। देखिए सिंपल था आराम से लगा लेंगे
r की जगह पर 6 और t की जगह पर 4। तो भैया बड़े आराम से इसे काटना है। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 आ गया। p का मान आपके पास आ गया 3000। तो आपने पहला सवाल अच्छे से समझकर लगा दिया। अब चलते हैं इसमें और क्वेश्चन। देखिए ये वाला भी सवाल आप आराम से p निकाल कर लगा सकते हैं और इसमें भी आप आराम से p निकाल कर लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर उसके बाद यहाँ पर एंड अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट बराबर सूत्र क्या होता है, a बराबर होता है p प्लस SI। तो ये भी आपको निकालना है। तो p की जगह पर कितना रखते हैं बेटा, 3000 अभी आपने निकाला। SI की जगह पर क्या रखते हैं, +720। तो आपका आ गया 3720। ये आपका अमाउंट भी आ जाता है। इसमें दो आंसर फाइंड करना है, एक तो आपको p फाइंड करना है और एक आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो आपने सवालों को अच्छे से समझा होगा, ये पूरा निकालिए। इसी तरह से इसमें भी p निकाल कर a निकाल लीजिएगा, इसमें भी a निकाल लीजिएगा बेटा। इसमें भी आपको बस ये सवाल मैं फिर से समझा देता हूँ। एक डे वाला ये तो मैंने बताया है, आज डे वाला बताता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, चौथे का ई मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से करिएगा बेटा। चलिए हम देखते हैं, हमको SI कितना मिला था बेटा, R = 90 और R = कितना मिला था, 10% और T बराबर 63 डे। तो हम इसको टाइमिंग बदलते हैं। P बराबर क्या होता है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। P बराबर होता है SI × 100 अपान R × T। SI का मान क्या है, 90 है, यहाँ 100 हो गया, R का मान है 10 और × 63 और इसको बटा किससे कर देते हैं, 365 से। डे है ना, तो इसको बदलना तो पड़ेगा ही। अब आपने क्या काम कर दिया, इसको और इसको काट दिया, बड़े दिमाग से समझना है। और ये देखिए 9 1 जा 9, 9 7 जा, कट गया ना। अब ये क्या काम होता है, ये तो भैया ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, 100 × 365 और अपान में क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इसको काटते हैं, अगर ना कटे तो डेसिमल में कटेगा। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 365 और ये 2 शून्य इसके आगे बढ़ाकर बटा 7 कर लेते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, 63 दिन है। ये देखिए आपका SI कितना था, 90 था, इसको 100 लिख दिए, यहाँ पर R 10 हो गया, ये 63 हो गया आपका। ये आपका पूरा हो जाता है। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि हमारा यहाँ पर क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 8.3, तो आपका 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपका थोड़ा ई है, काट के देखते हैं हम सब इसको जब काटेंगे तो पता चल जाएगा बेटा। दिमाग से ही काटना, बहुत ही अच्छे से कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से आ जाएगी। 90 है, 10 है, 63 डे है। तो डे को हमने क्या कर दिया था, 365 कर दिया है, ये 10 कर दिया है, ये टी है। तो टी है, तो अब आपने क्या काम कर दिया, इसको और इसको तो काट दिया, 9 से इसको काट दिया, 9 7 जा 63 हो गए। तो ये 65 ऊपर जाता है, तो ये इतने हो जाते हैं। तो यहाँ पर 7 का डिवाइड करके देख लेते हैं, 36500। तो हमारे पास जो आंसर आता है 6 5 जा 35, 1 5 6 2 जा 14, यहाँ पर आपका 0 6 1 जा 7 1 जा 7, यहाँ पर बचा और 3 6 7 4 जा 28, यहाँ पर आपका 2 फिर 0 2 और यहाँ पर 40, यहाँ 10 पर बढ़ा देते हैं 6, यहाँ पर आप करेंगे तो 8। लगभग आप लिख सकते हैं P = 5214.28। तो ये आपका बन जाता है इतना।